क्रैकलिंग, क्रैकलिंग, क्रैकलिंग बोले ये दो शब्द सुने हैं क्या? तो वर्टेक्स का क्या मतलब होता है? जब कहीं हम किसी पॉन्ड से, तालाब से, झील से पानी लेते हैं तो वहाँ पे एक भंवर बन जाता है, देखा है ना? हाँ, तो वो उसके ऊपर में घूमेगा। इसका मतलब है पानी का लेवल कम हो रहा है, तो वो सारे पत्ते पत्ते जो आएंगे ना, कचरे बच्चे, वो स्ट्रेनर के ऊपर में छा जाएंगे। तो छा जाएंगे तो आपका पानी आना कम हो जाएगा। जब पानी आना यहाँ पे कम हो जाएगा तो ये नीडल नीचे चली जाएगी, क्योंकि पानी नहीं आ रहा, सेटिंग हो गया ना, उसमें पानी नहीं आ रहा ना, तो ये नीडल आपकी कम चली जाएगी। तो उस पर पत्ते पत्ते, कचरा बचरा ना जाए तो उसके ऊपर में हम बास्केट स्ट्रेनर लगाएंगे, रखा है ना? बास्केट स्ट्रेनर लगाएंगे, या उसको इसीलिए हम इसमें रोप बांधते हैं, उसको हिला दें जिससे कि वो पत्ते पत्ते जो गंदी गंदी वो अलग हो जाए। तो जो भंवर बनता है ना, उस फिनोमेना को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है? और मेटल स्ट्रेनर ऑलवेज पानी के लेवल से 2 से 2.5 फीट डूबा हुआ होना चाहिए, मिनिमम 1.5 फीट, कम से कम 1.5 फीट, मैक्सिमम तो कितना भी चला जाए। जितना गहरा आपका कुआं है, हो सकता है कि वाटर लेवल इतना हो सकता है वाटर लेवल एक सेक्शन से और नीचे हो, लेकिन मिनिमम 1.5 फीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो सक करेगा, अदरवाइज वो वर्टेक्स बनाएगा, क्योंकि हवा को भी खींचेगा। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड वर्टेक्स। और जब वर्टेक्स हो जाता है, वहाँ पे वाटर लेवल कम हो जाता है, सक्शन कभी कभी हल्का सा ऊपर आ जाता है किसी वजह से, तो वो एयर को ले लेता है। क्या ले लेता है? एयर को। और कभी कभी ब्रांच पे ना फटफट की आवाज आती है ना, फट 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 फट, वो हवा को निकालता है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड क्रैकलिंग। दोनों उससे जुड़ी हुई हैं। That phenomena is called crackling. आउटपुट कर रहा है जब जो हाँ ब्रांच पे नहीं आवाज आती है ऐसे, ठीक है ना? कभी कभी हम भी पाइप में लगाते हैं तो फुट फुट की आवाज आती है, फिर पानी रेगुलर आना शुरू हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द, जो ब्रांच पे है, हवा निकल रही है, फटफट की आवाज आ रही है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड क्रैकलिंग। और जो भंवर बन रहा है, दैट कॉल्ड इज द वर्टेक्स, ठीक है? एक होता है कैविटी, वाटर पॉकेट, क्या बोलते हैं उसको? कैविटी। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, कभी कभी अगर पंप जो अभी इस हिसाब से पानी में पड़ा हुआ है तो बिल्कुल इसमें कैविटी नहीं बनेगी। अगर पंप का सपोज कोई टैंक है और आपको सक्शन ऐसे करके ऐसे लगाना पड़ रहा है, ऐसे करके ऐसे लगाना पड़ रहा है, ठीक है? और आपने कुछ समय के लिए पंप को बंद कर दिया, तो सक्शन में तो पानी भरा रहेगा, लेकिन कैविटी में पानी जो लेवल यहाँ आ जाएगा, तो जो ऊपर का स्पेस रहेगा उसको बोलते हैं कैविटी, ठीक है? तो कैविटी ना बने उसके लिए हम लगाते हैं, कौन सा स्ट्रेनर है वो? फुटबॉल स्ट्रेनर, उसको लगाते हैं हम फुटबॉल स्ट्रेनर। फुटबॉल स्ट्रेनर में स्ट्रेनर के ऊपर एक बॉल्व लगा रहता है जो पानी को खींच तो लेता है, लेकिन रिटर्न नहीं जाने देता। नॉन रिटर्न। हाँ, इससे हमारा ये पानी जो है वो इसमें भरा रहता है। इसलिए पंप को, अगर हमने इंजन चालू रहा हमारा, पंप में हमारा पानी भरा रहेगा, जैसे इंजन स्टार्ट होगा पानी हमारा फट से पकड़ लेगा, ठीक है ना? प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वेरी गुड। उस समय उसको प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी पंप में भरा हुआ है पानी, वो फट से पानी को खींच लेगा।